तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे पहले। क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से करना है। नीट में और आईआईटी में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के। जैसे बोला, एट ए प्रेशर ऑफ 4 एटमॉस्फेयर and say 500 Kelvin, N2O4 is N2O4 is say 40% dissociated. 40% dissociated. Calculate the pressure. Calculate the pressure at which it will be 80% dissociated. At which it is 80% dissociated at the same temperature. At constant T. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से ट्राई करेंगे इसको।
चलो किस किसने आंसर निकाल लिया इसका? 5-7 मिनट इसमें करने को। किसने निकाला आंसर इसका? चलो अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। देखो इसमें एक लाइन लिखी है 8 एटमॉस्फेयर, और किसी ने निकाला है 8 एटमॉस्फेयर। चलो यूवी का भी चेक करें। यहाँ पे की है कांस्टेंट टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपकी वॉइस काफी रहेगा। लैग कर रही है। हाँ अर्नव, लैग कर रही है, एक मिनट। अर्नव, सही आ रही है। चलो नोट कर। इसमें एक टर्म लिखी है कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे हम 40% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालें या 80% की, चाहे 40% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालें या 80% की। अब इसमें N2O4 है, ये टूटेगा 2NO2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2NO2 के अंदर। दोबारा समझ लेंगे क्वेश्चन को। प्रेशर अगर 4 एटमॉस्फेयर है और 500 केल्विन टेम्परेचर है तो N2O4 40% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तुम्हें निकालना है क्या प्रेशर होगा जब ये 80% डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या प्रेशर होगा जब ये 80% डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो N2O4 gives 2NO2, ये क्वेश्चन बन गई। स्टार्टिंग में 1 मोल ले लिया इसका, क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो केसी तो निकल ही नहीं सकता, वॉल्यूम नहीं दे रखा ना, क्योंकि कंसंट्रेशन चाहिए होता है उसके लिए। 1 मोल लिया, इसमें से गया 40% चला गया, ये 40% मैंने माना एक्स गया, यहाँ से बनेगा कितना 2x। जब ये 1 मोल खत्म होता है तो ये 2 मोल बनता है, एक्स गया तो 2x बन जाएगा, एक्स गया तो 2x बन जाएगा। तो अब पार्शियल प्रेशर, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, 40% है। एक्स अगर 40% है तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, ये हो गया 0.6। एक्स हमारा 0.4 है तो ये हो जाएगा सीधा 0.8। ये दोनों आ गए, N2O4 के मोल्स आ गए और NO2 के मोल्स आ गए। तो अब यहां से आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना हो जाएगा, नंबर ये तुमने पढ़ रखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कितना है, वो है 0.6 इसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हैं, 0.6 प्लस 0.8 1.4 इनटू टोटल प्रेशर कितना है 4 एटमॉस्फेयर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कितना है 0.8 इसके मोल्स, ये रहे, बाय टोटल मोल्स कितने हैं 0.6 प्लस 0.8 यानी 1.4, जो ऊपर लिखा मैंने। टोटल प्रेशर 4, तो ये आ गया यहाँ पे 3/7 इंटू 4, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/4, ये आ गया 12/7, ये पार्शियल प्रेशर आ गया एटमॉस्फेयर में। और ऐसे ही इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हमारा 4/7 है, 16/7। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, टोटल प्रेशर दिख ही रहा है, 4 एटमॉस्फेयर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो। जानवी, यस सर। जानवी समझ आ गए। यस सर। तो ये 12/7 एटमॉस्फेयर आ गया और ये 16/7 एटमॉस्फेयर आ गया। अब यहाँ पे लगा देंगे केपी का फॉर्मूला। केपी का फॉर्मूला क्या होगा, केपी का फॉर्मूला होगा, मैं यही लिख रहा हूँ,
Kp का फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर यानी 16/7 का स्क्वायर, 16/7 का स्क्वायर अपॉन में 12/7, 16/7 का स्क्वायर अपॉन में 12/7 कितना आ रहा सॉल्व करके ये युविका? युविका यस सर। ये ऐसे निकाला है क्वेश्चन, ऐसे किया है? यस सर, इसी वे में करा था थोड़ा बहुत। अच्छा चलो कुछ नहीं था। काजल क्या हो गया? काजल यस सर। क्या हुआ? क्लास क्यों कह रहे हो छोड़ने को? सर ये मैंने किए नहीं है ना अभी लेक्चर, तो समझ भी नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा वो पढ़ लेती हूँ। अच्छा अभी तुम्हें किया नहीं है ये, केमिकल ग्रुप में पढ़ाया नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, कुछ हो काजल गए हैं। चलो नहीं, ये तो काजल ये चीज तो समझ आ गई होगी ना जो न्यूमेरिकल मैंने बताया तुम्हें, है सर काजल? थोड़ा 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 समझ आ है रहा सर। है। ऐसा ना काजल, अभी अभी अगला टॉपिक ना थ्योरी वाला है, अगला लेक्चर जो होगा मेरा थ्योरी वाला होगा, वो तुम्हें समझ आ जाएगा। ओके सर। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए अभी तुम कर लो जितना भी है ना। क्या चीज समझ नहीं आई बताओ काजल एक बार, क्या चीज समझ नहीं आया इसमें? सर वो मैंने पहले इसका पढ़ नहीं रखा ना, इसे थोड़ा इसलिए नहीं आ रहा, वैसे तो आ जाता। चलो थ्योरी जो आएगी ना वो समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे केपी की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पे केपी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कितनी निकाला आंसर केपी की वैल्यू? 1 के आसपास कुछ आ जाएगा। ये यूवी का केपी की वैल्यू 3 आ रही है यहाँ पे। यस सर, 3.04 समथिंग आ रहा है। चलो 3.04 मैंने मान लिया, ये केपी की वैल्यू आ गई है, एटमॉस्फेयर में आएगी। यूनिट नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि केपी है, इसकी यूनिट लिखो चाहे मत लिखो। इस केस में तो हमें दिख रहा है कि ऊपर पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर है, नीचे पार्शियल प्रेशर इंटू 4 है, तो 3 आ जाएगा। केपी यहाँ से 3 आ गया। अब इस केपी को यूज करेंगे और निकालेंगे 80% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टोटल प्रेशर, ये वाला क्या होगा ये निकालना है। जब केपी हमारा 3.04 है, यहां तक एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया है। दोबारा कहोगे मैं दोबारा बता दूंगा, टफ नहीं है न्यूमेरिकल ये, ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर में जरूर आ रहे हैं, इसलिए एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया। श्रुतिका, युविका, निशी, अर्नव, शिखा, अखिलेश, कनिष्क, नित्या, निवृत्ति, गर्व, अंशिता, निहारिका, जानवी, छवि, आर्यमन, बिंदिया, निकिता, मयंक, हर्षित, और कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, सिद्धि, सिद्धि के बाद और कौन है जिसको समझ नहीं आया? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, दोबारा पूछना दोबारा पूछ लो, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, नहीं तो अगले क्वेश्चन भी समझ नहीं आएंगे, 2-3 जो मैं करवाऊंगा इस टाइप। देखो N2O4 था, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। देखो N2O4 था, इसके अंदर N2O4 जो है ये 40% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 4 एटमॉस्फेयर पे, 4 एटमॉस्फेयर में ये 40% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो N2O4 लिया मैंने, इसका स्टार्टिंग में मोल मान लिया 1, ये 0, 1 में से जाएगा x, x खत्म हुआ बना 2x, x खत्म हुआ और बना 2x, तो x जो खत्म हुआ है दैट इज इक्वल टू 0.4, क्योंकि 1 का 40% कितना होता है 0.4, तो 1 में से 0.4 गया 0.6 बन जाएगा, 0.6 यहाँ बन जाएगा। और ऐसे ये 2x बना है, क्योंकि 1 मोल खत्म होता है तो ये 2 मोल बनता है, तो ये 2x बन गया है, 2x की वैल्यू कितनी हो गई 0.8, तो इसका मोल्स आ गया 0.6, इसके मोल्स आ गए 0.8, टोटल मोल्स आ गए 1.4। अब किसी का भी अगर पार्शियल प्रेशर निकालना होता है तो वो क्या होता है, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन यानी इसके मोल्स ऊपर बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 4 एटमॉस्फेयर, ये दे रखा है ना 4 एटमॉस्फेयर, तो इंटू 4, तो ये आ गया 12/7, ये आ गया 12/7 एटमॉस्फेयर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 है, इसके मोल्स ऊपर इसके मोल्स हैं 0.8 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 1.4 इनटू टोटल प्रेशर 4, तो इसका पार्शियल प्रेशर आ गया 16/7 एटमॉस्फेयर, 16/7 एटमॉस्फेयर ये आ गया। और
12/7 एटमॉस्फेयर ये आ गया। अब केपी का फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स का प्रेशर यानी और उसका कोफिशिएंट जो है वो पावर में आ जाते हैं। केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर और ये पुट करेंगे तो 3.04 एटमॉस्फेयर आएगा। एक पार्ट यहाँ खत्म हो गया। दूसरे पार्ट में से बोला कि अगर 80% डिसोसिएशन होगा तो कितना प्रेशर होगा। तो सब कुछ सेम है। अब इसमें डिसोसिएशन करना है 80%। जो तुम केपी का फॉर्मूला लगाओगे उसमें केपी की वैल्यू 3.04 पुट करनी है। सेम इसी तरह से करना है आगे। मैं दोबारा भी करके दिखा रहा हूं तुम्हें। देखो N2O4 है, ये कन्वर्ट होगा 2NO2 में। अब ये 1 में से x गया बनेगा 2x। x की वैल्यू यहाँ पे 0.8 दे रखी है तो ये 1 माइनस 0.8 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0.2। और यहाँ पे x 0.8 है तो ये हो जाएगा 1.6। टोटल मोल्स हो जाएंगे 1.8। 1.8 मोल्स हो गए टोटल। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 कितना है, इसके मोल्स ऊपर N2O4 के बाय में टोटल मोल्स 1.8 इनटू टोटल प्रेशर है हमारा, निकालना है। ये निकालना है, P मान लेते हैं इसको। तो ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 में आ जाएगा इसके मोल्स ऊपर बाय टोटल मोल्स यानी 1.8 इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर P है। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 भी आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 भी आ गया। अब केपी का फॉर्मूला लगाएंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ये फॉर्मूला लगेगा। अब केपी की वैल्यू दे रखी है हमें 3.04 है, पीछे निकाला भी हमने। सेम टेम्परेचर है तो केपी कांस्टेंट रहेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर ये है हमारा P/9 और ये है 8P/9। 8P/9 तो यहाँ से आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर यानी 8P/9 का होल स्क्वायर अपॉन में P/9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो केपी आ जाएगा। तो केपी दे रखा है हमें 3.04, इसको सॉल्व करेंगे तो पी आ जाएगा। समझ गया कि नहीं कैसे करना है। अब ये यूवी का तुमने ऐसे किया है क्वेश्चन, यूवी का सर ऑलमोस्ट इसी मेथड से करा है बट थोड़ा मतलब इसमें गलती हो गई एक जगह में। चलो तुम्हें समझ आ गया ना तुम्हें। यस सर आ गया। चलो अब एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये कंप्लीट क्वेश्चन समझ आ गया। फिर मैं एक क्वेश्चन और दूंगा इसी टाइप का, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे थ्योरी। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया पूरा। गर्व, युविका, कनिष्क, अर्नव, अंशिता, छवि, अखिलेश, निवृत्ति, निहारिका, श्रुतिका, जानवी, आर्यमन, सिद्धि, बिंदिया, नित्या, शिखा। अब आरुष को समझ नहीं आया, आरुष ने एक तो लेट अटेंड की अभी क्लास। मयंक, बॉबी को समझ नहीं आया, निकिता, हर्ष, बॉबी, हर्षित, काजल, अच्छा काजल को समझ नहीं आ रहा है। और निशी, साक्षी ने अभी ज्वाइन किया है। निशी, चलो एक बार अगर किसी को पूछना है तो तुम पूछ सकते हो दोबारा, क्योंकि ये एक तरह से 2 बार हो ही गया क्वेश्चन। दोनों बार मैंने सेम तरीके से करवाया क्वेश्चन। 2 पार्ट में था क्वेश्चन और दोनों पार्ट में सेम कंसेप्ट लगना था, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो ही गया 2 बार। एक क्वेश्चन तुम लोग और अटेम्प्ट करो। एक क्वेश्चन इसी टाइप का और करेंगे। क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 यानी अल्फा एक तरह से, ऑफ PCl5 at a certain temperature and atmospheric pressure is say 0.2. Calculate the pressure at which it will be
50% dissociated at the same temperature. 50% dissociated at the same temperature, जरूर लिख देना, at same temperature. जल्दी से आंसर निकालेंगे इसका. चलो श्रुति का ने आंसर निकाला 0.6. और किसने निकाला आंसर? सर 1 मिनट 1 मिनट बस. जल्दी करना. गर्भ का आंसर आ गया 1/8. चलो एक बार देख लेंगे जल्दी से. पहले देखो PCl5 gives PCl3 plus Cl2. अब मैं उतनी डिटेल में नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट बताऊंगा आंसर इसका. ये 1 में से जा रहा है 0.2, डिग्री डिस्टेंस 0.2 है. ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, तीनों 1 है, तो ये 0.2 ही बनेगा, ये 0.2 ही बनेगा.
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ये 0.8 हो गया, टोटल मोल्स हो गए 1.2, 0.8 प्लस 0.2 प्लस 0.2 यानी 1.2 टोटल मोल्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 ये होगा 0.8, इसके मोल्स बाय टोटल मोल्स 1.2 इंटू प्रेशर सर्टेन एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर लिखा है इसलिए 1 लेना, तो ये आ गया 2/3 एटमॉस्फेयर। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 और Cl2 दोनों सेम होंगे क्योंकि दोनों के मोल सेम है, ये होंगे 0.2 है, ये भी 0.2 है, तो 0.2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स 1.2 इंटू 1 यानी 1/6। तो पार्शियल प्रेशर सॉरी Kp आ जाएगा यहाँ से, Kp आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ये आ जाएगा 1/6 का स्क्वायर यानी 1/36, 1/6 इंटू 1/6 होगा तो 1/36 हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज 2/3, 2 डिवाइड बाय 3 ऊपर आ जाएगा, तो ये सीधा आंसर आ गया। Kp की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट 1/24, 1/24 आ जाएगी, यूनिट कोई पूछेगा तो एटमॉस्फेयर। Kp की वैल्यू 1/24 आ गई। अब हमें निकालना है प्रेशर जब ये 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा तो PCl5 जो है ये PCl3 प्लस Cl2 में टूटेगा, 50% गया, 1 में से 0.5 गया तो सब 0.5 ही होंगे, अब 0.5 टोटल मोल्स आ गए 1.5। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 बाय टोटल मोल्स 1.5 इंटू प्रेशर P यानी P/3। तो Kp की वैल्यू हमने निकाल लिया 1/24, Kp की वैल्यू डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ 1/24 इज इक्वल टू P/3 का स्क्वायर अपॉन में P/3 अपॉन में P/3, तो ये सीधा आ गया P/3 यानी इसका सही आंसर गर्व का, गर्व ये निकला 1/8। यस सर। श्रुतिका यस सर। क्या गलती की है? सर मैंने केपी की वैल्यू गलत निकाली थी। ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन थी ना, बहुत इजी कैलकुलेशन थी। बताओ अभी Yes, 10th sir. के बच्चे का आंसर सही निकाला है और किसी का सही निकला आंसर? सर यही आया था अर्नव तूने बोला क्यों नहीं फिर? अर्नव ने जैसे ही निकाला आपने है, छवि डिस्कस ने करना निकाला है, शुरू किया था तभी हो गया था। सब हो गया था। चलो कुछ नहीं था। अर्नव, छवि, नित्या, युविका और कनिष्क आंसर, लेकिन सबसे फास्ट इसने निकाला है गर्व ने। सर मैंने ही भेजा चेक कर। भेज दिया? अच्छा चलो एक बार बोल दिया करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आंसर जब क्वेश्चन दिया करो बोल दिया करो एक बार। तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है अब, अच्छा एक क्वेश्चन जल्दी से बताना, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, मतलब 2021 में आया हुआ है, 2021 में आया क्वेश्चन ये। तो क्वेश्चन है एट 1990 केल्विन, मेंस का क्वेश्चन है, एंड 1 एटमॉस्फेयर। जल्दी से आंसर देना, टाइम नहीं है इतना ज्यादा, फिर मैं आगे टॉपिक रहूंगा। इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड of equal number of molecules of Cl2 and Cl are present. Equal number of molecules of Cl2 and Cl atoms are present in the reaction mixture. In the reaction mixture, Cl2 gives 2Cl. Equal number of molecules present है, गैसियस में है पूरा। तुम्हें बताना है Kp क्या होगा रिएक्शन, रिएक्शन का Kp क्या होगा। What is the Kp of the reaction? What is the Kp value of the reaction? निकालेंगे जल्दी से एक बार। Five.
निकाला किसी ने आंसर? सर 0.5। 0.5 यूवी का नहीं निकाला है? 0.5 यूवी का आंसर है। यस सर। बहुत अच्छे यूवी का। और किसने बोला था साथ में भी? सर मैं शिखा का भी यही है, अर्नव का। बहुत अच्छे, 3 बच्चों ने निकाली आंसर। शिखा का भी सही है। देखो सीधा देखेंगे, श्रुतिका का 0.5 आ गया है। यस सर। इसका प्रेशर पी। हाँ, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मींस इक्वल प्रेशर। समझ गए कि नहीं? तो डायरेक्ट भी मान सकते हैं इसको, नहीं तो सिंपल हो, इसके मोल्स ए तो इसके मोल्स भी ए। मोल्स दोनों के इक्वल है, मोल्स दोनों के इक्वल हैं। मोल्स इक्वल। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ, तुम चाहो तो निकाल लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 A/2 A into 1 एटमॉस्फेयर है ना, तो हाफ एटमॉस्फेयर ये आ जाएगा और हाफ ही एटमॉस्फेयर Cl भी आ जाएगा। Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl का स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, यानी कितना आएगा? हाफ का स्क्वायर बाय हाफ, 0.5 एटमॉस्फेयर। 0.5 एटमॉस्फेयर। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना ढंग से। 3-4 बच्चों ने आंसर सही निकाला था इसका। इजी क्वेश्चन था। इक्वल मोल्स मींस इक्वल प्रेशर। एक बार रिजॉइन कर लेंगे।